हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 चैप्टर 5 हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो इसे स्टार्ट करते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did man become rulers in the past? Around 3000 years ago, some men become recognized as rajas by performing big sacrifices. The Ashwamedha or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it mean that they accept that the Raja who want to perform the sacrifices was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded the gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne, or a tiger skin. His charioteer who was in companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and son, had to perform a variety of minor rituals. तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे आज के टाइम है, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो अगर हम लोगों को किसी अपने नया लीडर को चूज करना है तो हम लोग क्या वोटिंग के द्वारा इलेक्शन होंगे, हम लोग उनसे चूज कर सकते हैं। और ऐसा ये कुछ पिछले 50 साल या उससे भी ज़्यादा समय से पहले का ऐसा सिस्टम है कि हम लोग इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया चलो 50 ईयर्स पहले, लेकिन 3000 साल पहले कैसे चूज करते थे? तो इसमें क्या होता था, कई सारे जो राजा होते थे वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे। एक होता था अश्वमेध। तो अश्वमेध क्या होता था? अश्वमेध एक हॉर्स होता था जिससे क्या करते हैं, उसके साथ एक हवन रिचुअल कराया जाता था और उसको एक आदमी होता है वो उसको गाइड करता है कि यहाँ चलना, वो बस चलता रहता है। और जिस भी राज्य में वो चला जाता वो राज्य उस राजा का हो जाता है जिस राजा ने वो घोड़ा भेजा था। तो और अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो फिर उस राजा को, जिसका ये घोड़ा, उसको युद्ध करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी उस राजा के साथ। अगर वो जीत जाता है तो वो जगह उसकी, और अगर हार जाता है तो घोड़ा भी गया और उसका राज्य भी गया। तो ऐसे बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर करके लीडर्स को चुना जाता था पहले के टाइम। और क्या होता था कि जो प्राइस्ट यानी कि जो पंडित होते थे, जो पूजा कराते थे, ये रिवॉर्ड मतलब कि ये जो रिचुअल की अश्वमेध की, तो इनको बहुत महंगे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते थे। इनके फैमिली रिलेटिव्स तक को राजा के द्वारा गिफ्ट दिए जाते थे। और और उनके साथ जो एक आदमी होता है, अश्वमेध घोड़ा जो होता है, उस घोड़े के साथ जो एक आदमी घूमता है जो उसे गाइड करता, उसको भी बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। द अदर राजाज वर सिंपली spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the ritual, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish or Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest,
वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल। तो क्या होते हैं कि जो दूसरे राजा होते हैं वो सब क्या वहाँ पे आए होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ जितने भी परफॉर्मेंस हो रही होती है, सेक्रीफाइसेस हो रही उनको देखते हैं, और जो प्राइस्ट होते हैं यानी पंडित जो होते हैं वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। और कैसे रिचुअल, जैसे कि जो पवित्र पानी को, पवित्र जल को राजा के ऊपर छिड़कना, तो स्प्रिंकलिंग सैक्रेड यानी पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र, तो सैक्रेड वाटर यानी पवित्र पानी को, पवित्र जल को राजा के ऊपर छिड़कना। और जो भी ऑर्डिनरी वेश या वैश्य आते हैं ये भी क्या राजा के लिए गिफ्ट लाते हैं, प्राइस के लिए गिफ्ट लाते हैं। और भी जितने सब लोग हैं जैसे शूद्रास हो गए, ये जो कि प्राइस ने उन्हें बताया, ये सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड थर्ड में पढ़ रखा है कि शूद्रा क्या होते हैं। तो ये सब क्या बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनपदास, तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। द राजा हु The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpadas literally means the land where the Janas set it foot and settle down. Some important Janpadas are shown on map 4, page number 45. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpadas, such as Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Ataranji Khera near Etah. The last two are in Uttar Pradesh. They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। तो क्या होता है कि जो राजा होता है वो बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस करते थे, परफॉर्म करते थे, वो क्या रिकॉग्नाइज होती थी राजा की जनपदा में। जनपद उसे हम जनास नहीं कहते, जनपदा कहते हैं। तो ये जो वर्ड है जनपदा, इसका मतलब होता है वो लैंड जहाँ जना होता है, वो जन अपना जहाँ अपना पैर रख देता है, तो वो जो जगह होती है वहाँ पे वो जगह उसी जन की हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या जनपदास कहते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये एग्जिबिट करा कि यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट थे किसके, जनपदास के, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर में इन मेरठ, और अतरंजी खेरा इन कहाँ पे, एटा। ये जो हस्तिनापुर नियर मेरठ और अतरंजी खेरा नियर एटा, ये दोनों यूपी उत्तर प्रदेश में है। और ये सब कहाँ पे, ये सब मतलब कि दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, यानी यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो लोग थे यानी जन, यानी नॉर्मल पीपल, उनकी राजा की प्रजा, वो कहाँ पे, वो नॉर्मली हट्स में रहती थी, और कैटल्स हो गए उनको पालती थी, और उनको भी वहीं पे उन्हीं के साथ रहती थी। राइस, व्हीट, गार्ले, पल्स, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सब वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो थी ये वो उगाते थे। दे They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns। और क्या करते थे कि ये जो लोग थे यहाँ के, ये सब क्या अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी का घड़ा भी बनाते थे। और ये सब क्या मतलब कि बहुत सारे कलर के होते थे, जैसे कुछ ग्रे कलर के आते हैं, कुछ रेड कलर के। तो एक स्पेशल टाइप का पॉटरी था जिसके क्या, जिसे हम लोग जिसे कहते थे पेंटेड ग्रेवेयर। इसका मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि ग्रे कलर का पॉट होता था। इसको डिज़ाइन, इसमें जो डिज़ाइन होती थी वो काफ़ी सिंपल लाइंस की होती थी, और कई सारे जियोमेट्रिक पैटर्न्स भी होते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था जनपदास, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाजनपदास। तो अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। About 2500 years ago, some Janpadas become more important than others and were known as Mahajanpadas. Some of these are shown on map number 4. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge wall of wood, brick, or stone were built around them. Forests were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection.
It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they are by building really large, tall, and impressive walls around their cities. Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls requires a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of brick or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. तो क्या होता था फ्रेंड्स, ये जो 25 ईयर्स पहले, यानी कि जो जनपदाज होती थी, जो जनपद होती थी, वो जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती थी तो उनको हम लोग क्या महाजनपद कहने लगते हैं। जैसे आज ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं नगर। अब कोई जगह है, उसको हम लोग क्या नगर कह देते हैं, और वो नगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं महानगर। तो इसी तरह के क्या वहाँ पे कई सारी जनपद होती थी, और जब वो जनपद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती थी, फेमस हो जाती थी, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगती थी, तो उसे क्या वो महाजनपद कहने लगते थे। तो यही होता था महाजनपद। और महाजनपद में क्या होता था कि यहाँ पे जो कैपिटल सिटी होती थी वो क्या फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड मतलब कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी वॉल बनी हुई है, काफ़ी सारे थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ ब्रिक से बनाई जाती थी। किस लिए? ताकि प्रोटेक्शन मिल सके उनको। और ये क्या रूलर्स को क्या ये जो लार्ज बिल्डिंग बनाते थे, ये इसलिए और ये बड़ी बनाते थे, और इससे क्या होता था कि उनके फोर्ट का क्या एक इम्प्रेसिव वॉल बनता था, जिससे उनकी जो फोर्ट होता था वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखता था। अब काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हो जाएंगी, काफ़ी बड़ा सा महल टाइप का घर बनेगा, तो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। और इसमें थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ ब्रिक्स लगे थे, स्टोन्स लगे थे, जिन्हें बनाया गया था। और यहाँ पे एनॉर्मस यानी कि बहुत सारे लेबर्स भी लगे थे इसे बनाने के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो वॉल है ये क्या ये उन्हीं राजाओं ने बनवाई अपने महाजनपद को क्या कवर कराने के लिए। कहाँ का है ये फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशाम्बी की। कौशाम्बी कहाँ पे? यूपी में कौशाम्बी। These new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch-marked coins. See in the illustration on page number 75. You will read more about this in coins in chapter 8. तो क्या कह रहा है कि जो नए राजा थे उन्होंने क्या आर्मी बनाना भी, अपनी जो आर्मी अपने सोल्जर रखने भी क्या शुरू कर दिए। बहुत सारे सोल्जर क्या रेगुलरली पेड होते थे, कुछ सारे मेंटेन करते थे क्या किंग को थ्रू आउट द ईयर। और जो कुछ की पेमेंट होती थी वो कभी कभी बनती थी, कभी कभी नहीं बनती थी। वो क्या पंच मार्क कॉइन, यानी कि जो कॉइन होते थे जिन पे पंच हो जाता था, यानी कि जैसे कि राजा का पंच, यानी राजा का उसमें नाम लिखा है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ये फोर्थ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी रखा है, इसके पहले वाले चैप्टर में हिस्ट्री क्लास 6 में, कि जो राजा होते थे वो क्या अपने सिक्कों में क्या वो अपना नाम लिखवा लेते थे, पंच करवा लेते थे, तो उनको वही वाले सिक्के क्या दिए जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।